जय गौ माता, जय गोपाल। सजनों, ये है गोगासर धर्म नगरी, जिसको हम धर्म नगरी बोलते हैं। गोगासर के पास में जो दोहरा है, उससे ढलते ही पूर्णानंद बाबू जी का खेत है। उनसे हम रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें ये तुम्बे, गरमुडे, इंद्रायण हमें उपहार में दिया। और आज हम शुद्ध देसी साहिवाल गायों के लिए ये भोजन में शामिल कर रहे हैं, जो हम हर वर्ष लोणकरणसर से आगे जाते हैं। लोणकरणसर से 50 किलोमीटर आगे जाते हैं। रोजा है, कांकड़वाड़ा है, बडेरण है और रत्नेसर है, बालादेसर है। वहाँ से इन जंगली औषधि को हम लेके आते हैं, इनका कलेक्शन करते हैं। लेकिन अभी इस सीज़न में हमें गोगासर में ही मिल गया, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। हम गौ लक्ष्मी गौ संवर्धन कांगड़ पूर्णाराम बाबू जी के आभार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि हमारी देसी गायों के लिए इन्होंने इतना सोचा, इतना समझा और ये जो जंगली औषधि है हमें प्रदान की। हम उनका दिल से, हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये देखो, पूरे खेत में फैले हैं लगभग 60 या 50 क्विंटल हो जाएंगे इनका तौल करेंगे तो। लेकिन वैसे हमें तौल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबू जी ने जो पहले ही हमें बोल दिया कि आप लेके जाओ और आराम से लेके जाओ, आराम से, जितना टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन। और हम 3 जने लगे हैं और इनको 1 दिन या 2 दिन में हम चोंट लेंगे, इनको तोड़ लेंगे, इनका कलेक्शन कर लेंगे। और बाद में हमारी जो साहिवाल गायें हैं, उनके लिए हम इतना जो कुछ कर रहे हैं, इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें इसका आशीर्वाद किसी ना किसी रूप में गौ माँ हमें ज़रूर देती है। सज्जनों, सबको देती है। आप भी देसी गाय के नज़दीक आएँ, गौ संवर्धन का एक मन बनाएं और आएँ गौ संवर्धन में। गौशालाओं के सदस्य हैं, उनको भी मैं अपील करता हूँ, उनसे भी मैं एक प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपनी शुद्ध देसी जो गौशाला है, उसमें शुद्ध देसी गौ संवर्धन होना चाहिए। जो आज से दादाओं परदादाओं के समय में अपनी गायें जो होती थी, अपनी गायें जो विराजमान होती थी, भागती थी, खेलती थी और स्वच्छंद रहती थी और पोषित, पुलवित, संवर्धित जो कुदरती होती आई है उनकी, उसी हिसाब से हम उन गायों को रखें। आज हम गायों को घर में बांध के रखते हैं, गायों को अंग्रेजी बना दिया है, जर्सी बना दिया है, HF बना दिया है, वर्ण संकर बना दिया है। तो वो गायें आज हमें किसी न किसी रूप में हमें बीमारियां देती हैं दूध के माध्यम से। क्योंकि वो खुद, सज्जनों, मेरा इतना ही मानना है, मेरे पास कोई लेप नहीं है, इतना ही मानना है, जो अकॉर्डिंग ऑफ क्लाइमेट के अनुसार जो गाय नहीं ढलती है, वो बीमार रहती है, वो स्वस्थ नहीं रहती है, उसका दूध कभी हमें स्वस्थता, पुष्टिवर्धक, बलवर्धक, ज्ञानवर्धक कभी नहीं मिलता। सज्जनों, ये मैं आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। वही है जो अपनी मारवाड़ी, अपनी लोकल एक कहावत है, जो कि मतलब रोन तो जावे, वो अलग ही समाचार लेके आवे। तो वही बात है सज्जनों, जकी चीज़ है, जकी है। आपने देखो, फागण के महीने खिंपोड़ी लागे हैं, अप्रैल महीने में चैत मास के महीने सांगरी लागे हैं, काचरा लागे हैं, तुम्बा लागे हैं, केरिया लागे हैं। जकी चीज़ा ए कुदरत खुद अपने आप निपजावा है। बीक मैंने कोई आदमी को हाथ को नहीं हुआ है, बीक मैंने कोई भी प्रकार को इंटरफेयर को नहीं हुआ। वह चीज़ा आज अपने लिए एक वरदान बन गई है और एक
जिसकी औषधि है वह बिना डॉक्टर के हिसाब से अपन मिल रही है, अपन लेनी चाहिए। छोटा छोटा वीडियो हैं सजनों, देसी के ऊपर है, एकदम देसी के ऊपर है। यूरिया डीएपी को बिना प्रकोप करते हुए अपनी फसलों पे कुटाराघात बिना करते हुए अपनी फसलों को निपजाएं। अपना जो पुराना बीज है किसी सज्जन के पास है उनसे लेके आएं और वही बीज निपजाएं। बाजरी है, गेहूँ है, मतीरा है, काकड़ियाँ हैं, अलग अलग जगह अपन खाने की चीज़ चाहिए जाए वह चीज़ एकदम देसी निपजाएं, बिना स्प्रे, बिना यूरिया डीएपी, बिना सजनों इतो सही है। यूरिया डीएपी अपनी धरा को ही एक अंश है, अपनी पृथ्वी को ही एक अंश है, कोई दूसरे उपग्रह से या ग्रह से नहीं लेके आई है। पर वो चीज़ यदि ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ फिर अपने स्वास्थ्य में कहीं न कहीं विकार पैदा करता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग डिफेक्ट आते हैं। तो सजनों ये चीज़ें हैं, यूरिया हैं, डीएपी हैं। मैं इन चीज़ों को देखो लोग बाग घेरते हैं, डालते हैं, मैं उनको बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैं उनको एक समझ दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जो एक जैसे बारूद होती है वो अलग अलग अपनी धरती पे है, पूरी फैली हुई है पूरी धरती पे, तो वो बारूद विस्फोट नहीं है। और उसको एक जगह अपन कर देंगे, हम मनुष्य उसको एक जगह कर देंगे तो वो एक बहुत भारी तांडव, बहुत भारी एक महाप्रलय के हिसाब से एक विस्फोट होता है उसका। तो ये यूरिया डीएपी है अपनी धरती का ही अंश है, अपनी धरती माता में से ही वो निकला है। यूरिया डीएपी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अन्न, पानी जो भी है अपनी धरती माता में से निकले हैं, अपनी धरती माता के गर्भ से ही जो वो निपजे हैं। तो वो ऐसा भयानक नहीं है, पर उसको अपने हिसाब से रहने दे। और यूरिया डीएपी का जो एक जगह कलेक्शन करना वो गलत है, एक जगह कलेक्शन करना वो गलत है। एक जगह यदि पेट्रोल अपनी धरती माता में फैला है तो किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं है, कोई उसमें हलचल नहीं है, फिर भी उसको हम एक जगह एक ट्रक है या कैंटर या जो भी है उसमें अपन ऊपर लिख के रखते हैं भारी अत्यंत ज्वलनशील, तो उसको एक जगह ना करें। एक जगह जैसे पेट्रोल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यूरिया डीएपी के बारे में बता रहा हूँ। एक जगह होगी तो उसमें कुछ न कुछ विकार आएंगे। और एक जगह जो भी चीज़ हो, धरती, प्रकृति, कुदरत का जो ये नियम है वो एक जगह हैं, वो एक जगह हैं तो भिड़ेंगे ज़रूर। ये छोटा छोटा जो मेरा बारीकी ज्ञान है उस पर आप थोड़ा सा विचार करें और थोड़ी सी इसको शेयर करने में अपनी शुद्ध देसी गायों के बारे में मेरा थोड़ा सा आप मदद करें। और अपनी जो साहिवाल गायें हैं, अपने क्षेत्र की गायें हैं जो विलुप्त हो गई हैं, किसी के घरों में नहीं है, किसी के खेत में नहीं है, जो गौपालक है उसके पास में अंग्रेजी गाय हैं, एचएफ गाय हैं, तो उसको फिर ये हिदायत दें कि देसी अपनाएं, देसी गायें रखें। जय गौ माता, जय गौ माता।